गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। हम बात कर रहे थे माइक्रो टीचिंग की। तो माइक्रो टीचिंग में आपको बताया था कि 6 कौशल होते हैं। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्रस्तावना कौशल की। और जब भी बोर्ड पे डेमो देने जाता है तो वहाँ पर हमको लिखना पड़ता है प्रस्तावना कौशल। कौशल देने से पहले बोर्ड को मेंटेन करना होगा। यहाँ आएगा हमारा विषय। विषय लिया हमने इतिहास। यहाँ आएगी दिनांक। उसके नीचे आई कक्षा। उसके नीचे है कालांश। उसके नीचे है समयावधि। माइक्रो टीचिंग का मतलब हुआ कि एक कम समय में सीमित बच्चों के सामने अपने कौशल का व्याख्यान देना ही माइक्रो टीचिंग है। और यहाँ आता है हमारा प्रकरण। प्रस्तावना कौशल में क्या होता है कि हम बच्चों के सामने आते हैं, उनसे रूबरू होते हैं। बच्चों से हम टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बच्चों के पूर्व ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं और अंत में जाकर हमारा प्रकरण निकल के आता है। तो आज बात करते हैं, देखिए यहाँ आएगी छात्र अध्यापक क्रिया। यहाँ आएगी विद्यार्थी क्रिया। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत पर अंग्रेजों से पहले किसका शासन था? विद्यार्थी क्रिया में आंसर आएगा भारत पर अंग्रेजों से पहले मुगलों का शासन था। मैं यहाँ पर आंसर पूरी लाइन में लिख दे रहा हूँ। आप अपने क्लास टीचर से पूछ के भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा मैंने मुगलों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगलों का प्रथम शासक कौन था? आंसर आया मुगलों का प्रथम शासक बाबर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर के पश्चात मुगलों का शासक कौन था? आंसर आया बाबर के पश्चात
मुगलों का शासक हुमायूं था। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं के पुत्र का क्या नाम था? विद्यार्थी क्रिया में आएगा हुमायूं के पुत्र का नाम अकबर था। अकबर व महाराणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी के युद्ध के क्या कारण था? तो इसमें बच्चों से क्वेश्चन नहीं आया तो क्या आएगा? समस्यात्मक क्वेश्चन। या लिख सकते हैं निरुत्तर। अच्छा विद्यार्थियों, आज हम हल्दी घाटी के युद्ध के कारण के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो यह हमारा प्रकरण निकल के आया। हल्दी घाटी युद्ध के कारण। नीचे आएगा उद्देश्य कथन। अच्छा विद्यार्थियों, आज हम हल्दी घाटी युद्ध के कारण विषय पर विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये था हमारा इतिहास विषय का पहला लेसन।